नमस्कार 200 गांव 200 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देख लेते हैं तेज रफ्तार से गांव और शहरों की 200 खबरों को। पटना के महाराजा गार्डन में लगी आग, स्टेज पर शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी भीषण आग से करोड़ों का नुकसान। देवघर में कृष्णा टॉकीज के पीछे सिन्हा स्टोर में आग लगने से भारी नुकसान, काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। धनबाद में सराय ढीला अंबिका अपार्टमेंट के फ्लैट में आग लगने से भारी नुकसान, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। भागलपुर में पान मसाला व्यापारी की गोली मारकर हत्याकांड से इलाके में दहशत, पुलिस मामले की जांच में जुटी। किशनगंज के कोचाधामन में पेट्रोल पंप से 5,90,000 की लूट, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। गिरिडीह के जमुआ में पेट दर्द की दवा लेने के बाद अपराधियों ने दुकानदार को गोली मारकर किया जख्मी, अपराधी की तलाश में जुटी पुलिस। चतरा के एक बालिका उच्च विद्यालय में एसटीपीओ ने नशे के खिलाफ अभियान पर की चर्चा, छात्रों को पढ़ाया साइबर क्राइम और घरेलू हिंसा से बचने का पाठ। भागलपुर में नवगछिया के परबत्ता में नशे में धुत वार्ड सदस्य प्रत्याशी समेत 2 लोग गिरफ्तार। बांका के अमरपुर में ट्रैक्टर की चपेट में आने से घायल बच्चे की इलाज के दौरान मौत। तेजस्वी यादव के अंतर्जातीय विवाह करने का सुशील मोदी ने किया स्वागत, कहा समाज में दिया अच्छा संदेश। हाजीपुर सर्किट हाउस में चाय की प्याली में कीड़ा देख भड़के आरजेडी विधायक मुकेश रोशन। हाजीपुर सर्किट हाउस में चाय में कीड़ा देख कर्मचारियों को पिलाई गई डांट, पुलिस को बुलाकर 2 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा। जेडीयू के मिलन समारोह में लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने शराबबंदी के समर्थन में गाए गीत। रांची के रिम्स से लापता मरीज का 4 दिनों बाद मिला शव, परिजनों ने लगाए अंग गायब करने के आरोप। दरभंगा के एलएनएमयू थाने में तैनात दारोगा लक्ष्मी कुमारी की मौत मामले में पिता ने की सीबीआई जांच की मांग। दरभंगा में सर्विस रिवॉल्वर से सिर में गोली लगने से 10 दिसंबर को हुई थी मौत, पिता ने जताई हत्या की आशंका। छपरा के दाऊदपुर में बारातियों से भरी बोलेरो और ट्रैक्टर के बीच टक्कर, 8 लोग घायल। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए मधुबनी के सदर और अनुमंडल अस्पतालों में की गई ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था। बिहार में 11 चरणों में मतदान के साथ पंचायत चुनाव संपन्न, अंतिम चरण में कुल 62.81% मतदान। भव्य काशी दिव्य काशी का आज लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गिरिराज सिंह ने कहा रचा जा रहा स्वर्णिम इतिहास। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में पंचायत चुनाव में हंगामे के दौरान बदमाशों ने की मजिस्ट्रेट की पिटाई। कुशेश्वर स्थान में मजिस्ट्रेट की पिटाई मामले में 6 लोग गिरफ्तार, थानाध्यक्ष निलंबित। भोजपुर में आरा सासाराम स्टेट हाईवे पर ट्रक की ठोकर से बाइक सवार युवक घायल। भोजपुर के कोयलवर में ट्रक की चपेट में आने से बच्ची जख्मी। मधुबनी में एफसीआई के ट्रक चालक की चाकू मारकर हत्या, हरलाखी प्रखंड कार्यालय के पास मिली शव। पटना सिटी के मीना बाजार में नगर निगम और राज्य स्वास्थ्य समिति की ओर से स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन। रक्सौल से बेतिया जा रहा युवक नशाखोरानी गिरोह का शिकार, अपराधियों ने लूटे सामान और पैसे। बेतिया के योगापट्टी में विधायक विनय बिहारी ने मध्य विद्यालय का किया भूमि पूजन। शेखपुरा में बरबीघा के झंडा चौक में बैग की दुकान में आग लगने से हजारों का सामान जलकर राख। सासाराम के अलग अलग इलाकों में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने गरीबों के बीच बांटे कपड़े। औरंगाबाद के बेघा में मुखिया प्रत्याशी बलवंत सिंह को वोट नहीं देने पर समर्थकों ने की लोगों की पिटाई। नीति आयोग की रिपोर्ट और उसके मानकों पर एक बार फिर सुशील मोदी ने जताई आपत्ति, पुराने आंकड़े के आधार पर रिपोर्ट देने का आरोप। यादव समाज में तेजस्वी की शादी न होने से साधु यादव नाराज, लालू परिवार को चिताया। पटना में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाकर तेजस्वी यादव को दी जा रही शादी की बधाई। मामा साधु यादव और भांजे तेज प्रताप के बीच तेज हुई लड़ाई, दोनों ने एक दूसरे को दी देख लेने की धमकी। साधु यादव और तेज प्रताप के बीच जवानी जंग पर बीजेपी ने दी मर्यादा में रहने की नसीहत।
साधु यादव और तेज प्रताप के बीच विवाद को जेटीयू ने बताया निजी मामला। पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में ललन सिंह ने सदानंद सिंह के बेटे शुभानंद मुकेश को दिलाई जेडीयू की सदस्यता। जेडीयू में शामिल होने के बाद शुभानंद मुकेश ने की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात। शूटर श्रेयसी सिंह के नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में दूसरा गोल्ड मेडल जीतने पर जमुई में उत्साह का माहौल। पटियाला में आयोजित नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में डबल ट्रैप में श्रेयसी सिंह ने गोल्ड पर लगाया निशाना। बीजेपी विधायक श्रेयसी सिंह के गोल्ड मेडल जीतने पर सीएम नीतीश कुमार ने दी बधाई। लखीसराय में बीजेपी के जन कल्याण संवाद कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा हुए शामिल। पटना में लोहार प्रतिनिधि के सम्मेलन में मंत्री श्रवण कुमार हुए शामिल। दिव्य काशी भव्य काशी को लेकर पटना सिटी के महादेव मंदिर में दीपदान कार्यक्रम आयोजित। पटना सिटी के महादेव मंदिर में दीपदान कार्यक्रम में बीजेपी विधायक नंद किशोर यादव भी रहे मौजूद। कटिहार के आजमनगर में धर्मांतरण पर न्यूज 18 की खबर के लिए डिप्टी सीएम ने जताया आभार। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा बिहार में धर्मांतरण पर गंभीरता से कार्रवाई पर करेगी सरकार। कटिहार में बीजेपी जिला कार्य समिति की बैठक में संगठन की मजबूती पर जोर। अररिया के फारबिसगंज में बीजेपी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू। कटिहार में सड़क हादसे में मारे गए 3 लोगों के परिजनों को मिला 5-5 लाख का मुआवजा। कटिहार में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने दी मोटर वाहन दुर्घटना योजना के तहत मदद। गढ़वा में मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने किया राष्ट्रगान का अपमान। राष्ट्रगान के दौरान मंत्री खेलते रहे क्रिकेट। राष्ट्रगान का अपमान पर झारखंड के मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा अपनी गलती पर कोई पछतावा नहीं। चाईबासा में हेमंत सरकार के विकास के दावे फेल। पुल नहीं होने पर मंत्री को ट्रैक्टर से करना पड़ा नदी पार। हजारीबाग में सीएम हेमंत सोरेन के कार्यक्रम में जोरदार हंगामा। आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में रोजगार की मांग को लेकर युवाओं का हंगामा। जमशेदपुर में 16 और 19 दिसंबर को आंसू का नगर सम्मेलन का आयोजन। झारखंड में ओबीसी को आरक्षण की मांग को लेकर 21 दिसंबर को सभी जिला मुख्यालयों में आंसू का प्रदर्शन। शाहनवाज हुसैन के जन्मदिन पर भागलपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सदर अस्पताल में बांटे फल। बिहार में 24 घंटे में मिले कोरोना के 21 नए मरीज। सबसे ज्यादा पटना में मिले 15 नए संक्रमित। पटना के एजी कॉलोनी में मिले सबसे ज्यादा 7 नए पॉजिटिव। 7 साल का एक बच्चा भी संक्रमित। नवादा सदर अस्पताल का निरीक्षण के दौरान गायब अधिकारियों को लेकर डीएम नाराज। पटना एयरपोर्ट पर 5 राज्यों से आने वालों से सख्ती से कोरोना जांच के निर्देश। कोरोना पर एक्शन में पटना प्रशासन। जल्द शुरू होगा कोविड केयर सेंटर। पटना में आईएएस वॉइस एसोसिएशन की ओर से निःशुल्क हेल्थ कैंप का आयोजन। मुंगेर के गांधी चौक पर बदमाशों ने की प्राइवेट गार्ड की पिटाई। नौकरी छोड़कर भागने की दी धमकी। मुंगेर में बदमाशों की पिटाई से ड्यूटी कर रहे 4 गार्ड जख्मी। रोहतास के डेयरी में चोरी की 8 बाइक के साथ 2 चोर गिरफ्तार। सासाराम के मुबारकगंज में पहचान बदलकर कम कीमत पर बेचता था चोरी की बाइक। सिवान में बबुनिया मोड़ के पास शादी समारोह से बोलेरो की चोरी। सासाराम में बघेला के सियावक में चुनावी रंजिश में पुजारी की हत्या। एक युवक गिरफ्तार। सासाराम में हारे हुए मुखिया प्रत्याशी पर लगा पुजारी की हत्याकांड में शामिल होने का आरोप। नवादा में गोंदापुर से खुरी नदी पुल से नवजात का शव बरामद। सासाराम के शिवसागर में अभद्र मैसेज का विरोध करने पर 4 लोगों ने पिटाई कर 3 महिला को किया घायल। शेखपुरा के बरबीघा में स्कॉर्पियो से कुचलकर 8 साल के बच्चे की मौत। देवघर के सारट, खागा और बुधई से 5 साइबर अपराधी गिरफ्तार। जामताड़ा के मेहिजाम से 40,000 कैश और 4 सिम कार्ड के साथ 2 साइबर अपराधी गिरफ्तार। गया के केंद्रीय विद्यालय 1 में बच्चे के बैग से भगवत गीता की किताब को डस्टबिन में फेंकने के मामले में केस दर्ज।
या में बच्चे के बैग से गीता और जपमाला को फेंकने के वायरल वीडियो पर हुआ था बवाल। बाढ़ में मुख्य और एक एसआई की हत्या के बाद इलाज के दौरान घायल तीसरे व्यक्ति की भी मौत। बाढ़ में मुख्य और एक एसआई की हत्याकांड में 3 लोग गिरफ्तार। बाढ़ के पंडारक में अपराधियों के शिकार एसआई राजेश कुमार को पटना पुलिस लाइन में दी गई श्रद्धांजलि। रोहतास के विक्रमगंज में बाइक सवार व्यक्ति की गोली मारकर हत्या। दानापुर के दुल्हिन बाजार क्षेत्र में शादी में फायरिंग में बैंड पार्टी के सदस्य की मौत। पलामू में आदिम जनजाति युवती से दुष्कर्म मामले में हिरासत में एक आरोपी। पलामू में दुष्कर्म के मामले में एसपी ने कहा जल्द होगी दूसरे आरोपी की भी गिरफ्तारी। धनबाद के बागाबांधन में अवैध कोयला डिपो में छापेमारी में भारी मात्रा में बोरी में भरा कोयला जब्त। धनबाद के केंदुआडी बस्ती के पास जंगल में चल रहा था अवैध कोयले का कारोबार। औरंगाबाद के रहरा गांव के प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या, 2 आरोपी गिरफ्तार। जमुई के धपरी गांव में एक घर से चोरों ने उड़ाई लाखों की संपत्ति। शेखपुरा की केवटी पंचायत में बैंक से लोन के नाम पर बड़ी संख्या में महिलाओं से ठगी। गिरिडीह के गांवा में प्रेमिका के लिए पत्नी को छोड़ने वाला युवक गिरफ्तार। लखीसराय के कबैया में निजी अस्पताल में मरीज के परिजनों ने की संचालक के साथ मारपीट और तोड़फोड़। पूर्णिया के गैलेक्सी अस्पताल में इलाज के दौरान मरीज की मौत पर जोरदार हंगामा। लोहरदगा के सरंगदाग इलाके में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। पूर्णिया में पारिवारिक विवाद में दामाद ने पत्नी, सास और ससुर को चाकू मारकर किया घायल। रोहतास पुलिस ने हाईवे पर लूटपाट करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को किया गिरफ्तार। बेतिया में आभूषण दुकान की दीवार तोड़कर करीब 15 लाख के आभूषण की चोरी। बेतिया के योगापट्टी में चोरों ने सिंचाई विभाग के ऑफिस में की चोरी। दानापुर के मनेर में निवर्तमान मुखिया की गाड़ी में उपद्रवियों ने लगाई आग। दानापुर में सिपाही मुखिया पर हत्या और रंगदारी के कई मामले हैं दर्ज। गोड्डा के महेश लिट्टी में हाई टेंशन तार गिरने से टेंट का काम करने वाला मजदूर जख्मी। रामगढ़ में कैंट स्टेशन रोड के कबाड़ी दुकान में आग से भारी नुकसान। जामताड़ा में चिंगाईडीह के खेतों में आग लगने से लाखों रुपए का अनाज जलकर राख। गुमला के घाघरा में बस और बाइक के बीच टक्कर में 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी। मधेपुरा के चौड़ा गांव में अचानक लगी आग, 5 घर जलकर राख। रोहतास के तकिया में जर्जर मकान की छत गिरने से एक महिला घायल। पलामू के हुसैनाबाद में सड़क हादसे में घायल महिला की इलाज के दौरान मौत। भागलपुर के अमडंडा में 60 बोतल देसी शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार। औरंगाबाद में पिकअप वैन से शराब की बड़ी खेप बरामद। लखीसराय में पुलिस ने शराब कारोबारी पिता और पुत्र को किया गिरफ्तार। अरवल में भारी मात्रा में ट्रक से विदेशी शराब के साथ ड्राइवर और खलासी गिरफ्तार। समस्तीपुर के हथौड़ी शराब कांड की जांच तेज, जिला स्तर पर जांच टीम गठित। नवादा में पुलिस पर शराब माफिया का हमला, एक सिपाही घायल। बक्सर सदर अस्पताल में बने नशा मुक्ति केंद्र में एक भी मरीज नहीं। मुंगेर में न्यूज 18 की खबर पर सदर अस्पताल में पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू। नवादा में कोरोना के लिए वेरिएंट को लेकर स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन सख्त। दानापुर में मनेर के सिंघाड़ा पंचायत में मतदान केंद्र पर लोगों ने किया वोट का बहिष्कार। दानापुर में गांव की सड़क ठीक नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने किया वोट का बहिष्कार। नालंदा के कैला पंचायत में वोटिंग के दौरान ईवीएम खराब होने की खबर पर ग्रामीणों ने किया जोरदार हंगामा। समस्तीपुर के मोहिउद्दीन नगर में मोहम्मदपुर मखंड में वोटिंग के दौरान हंगामा। समस्तीपुर में पंचायत चुनाव के दौरान हंगामा मामले में हिरासत में लिए गए 8 लोग। सुपौल के 26 पंचायतों में कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण मतदान संपन्न। सरसा में नवहट्टा के मोहनपुर पंचायत में मतदान के दौरान दिखा बुजुर्गों का खासा उत्साह। भागलपुर के सुल्तानगंज में 249 मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण मतदान खत्म। बेगूसराय में पंचायत चुनाव के दौरान लाठीचार्ज पर भड़के ग्रामीणों का हंगामा।
मधेपुरा के आलमनगर में मतदान से पहले चुनावी रंजिश में 2 लोगों की हत्या, फायरिंग में 2 लोग घायल। पंचायत चुनाव का 11वां और अंतिम चरण संपन्न, 20 जिलों के 38 प्रखंडों में हुआ मतदान। पंचायत चुनाव के अंतिम चरण में जीरादेई और दरौली में मतदान संपन्न। भोजपुर के शाहपुर प्रखंड के 20 पंचायतों में मतदान खत्म। भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड के 28 पंचायतों में मतदान खत्म। पूर्णिया के अमौर प्रखंड के 24 पंचायतों में मतदान शांतिपूर्ण संपन्न। दानापुर के गोविंदपुर में मतदाताओं की लगी लंबी कतार, पहले मतदान और फिर कोई काम। छपरा के 3 प्रखंडों में पंचायत चुनाव के लिए मतदान खत्म। बगहा में 4 प्रखंडों के 353 बूथों पर वोटिंग संपन्न। समस्तीपुर में मोहिउद्दीन नगर के मनियर पंचायत में बेटे की गोद में वोट देने पहुंचा बुजुर्ग। छपरा के परसा दरियापुर में मकेर प्रखंड में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न। दानापुर के ग्यासपुर पंचायत की मुखिया प्रत्याशी मंजू देवी का वीडियो वायरल, लोगों को बांट रही 500 रुपए के नोट। सहरसा में नौहट्टा प्रखंड के 12 पंचायतों में मतदान खत्म। समस्तीपुर के 2 प्रखंडों में पंचायत चुनाव का मतदान खत्म। बेगूसराय के तिगड़ा और बलिया के 26 पंचायतों में मतदान संपन्न। किशनगंज में शहीद अशफाकुल्लाह स्टेडियम में एसएसबी का स्वर्ण जयंती शौर्य प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित। कोलकाता के 4 दिसंबर को चला था स्वर्ण जयंती शौर्य प्रदर्शनी का कारवां। भागलपुर में पीरपैंती विधायक ने वादे के मुताबिक दिवंगत वीरेंद्र पासवान की बेटी की तय कराई शादी। जम्मू कश्मीर में गोलगप्पे की दुकान चलाने वाले भागलपुर के वीरेंद्र पासवान की आतंकी हमले में हुई थी मौत। गुमला की आरोही ने 1 मिनट 58 सेकंड में हनुमान चालीसा पढ़कर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करवाया अपना नाम। गुमला की आरोही की प्रतिभा के कायल डीसी ने भी अपने चैम्बर में किया उसे सम्मानित। रोक के बाद भी जामताड़ा के रास्ते धड़ल्ले से जारी है पशुओं की तस्करी, बंगाल के राजनगर में करते हैं बिक्री। उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन के जन्मदिन पर सिवान में बीजेपी नेताओं ने किया रक्तदान। कारा दिवस के मौके पर सासाराम मंडल कारा में बांटे गए कंबल और गर्म कपड़े। बांका में चांदन नदी छठघाट पर आईआईटी कानपुर की 7 सदस्यीय टीम ने किया दौरा। बांका में चांदन नदी के तट पर 1 साल पहले मिले थे प्राचीन निर्माण के अवशेष, बौद्धकालीन स्थल होने की संभावना। पटना में लगे नेशनल हैंडलूम एक्सपो में दीदी की रसोई का दिख रहा आकर्षण। पटना में नेशनल हैंडलूम एक्सपो में लिट्टी चोखा और कुल्हड़ वाली चाय लोगों को खूब आ रही पसंद। 14 दिसंबर को सीएम नीतीश कुमार करेंगे जमुई में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन। सिमडेगा में भ्रष्टाचार की गंगा बहाने के लिए चालू चापाकल के पास फिर से डाला गया नया चापाकल। गोड्डा के पुड़ाया हाट में अवैध बालू उठाव का ग्रामीणों ने किया विरोध। गिरिडीह के सभी प्रखंडों में मनरेगा के काम पर बड़े पैमाने पर सामने आ रही धांधली। गिरिडीह में डोभा निर्माण, टीसीबी, पशु शेड, कुआं और खेल के मैदान निर्माण में लाखों की अवैध निकासी उजागर। सासाराम में मुफस्सिल के धनकाड़ा में टमाटर की फसल को दबंगों ने केमिकल का स्प्रे कर किया बर्बाद। पटना के गांधी मैदान में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत ओपन थिएटर की शुरुआत। पटना के गांधी मैदान में हर शनिवार और रविवार को दिखाई जाएगी फिल्म और डॉक्यूमेंट्री। रक्सौल में डीएपी खाद के लिए परेशान किसानों ने किया एनएच 27 को जाम। रक्सौल में खाद के अभाव में गेहूं की बुआई में देरी से किसान परेशान। साहिबगंज के जिला जूनियर वॉलीबॉल टीम में 8 खिलाड़ियों का चयन। 14 दिसंबर से 18 दिसंबर तक प्रतियोगिता। चतरा गया एनएच 99 की जर्जर हालत से लोग परेशान। धनबाद में झरिया में मौत के बाद भी दुनिया देखेगी दिव्यांग अक्षत की आंखें। बीमारी के दौरान की थी नेत्रदान की घोषणा। बोकारो में उलगोड़ा के गोपालपुर में अप्रोच रोड बनाने में ठेकेदार पर धोखाधड़ी का लगा आरोप। गुमला में शौर्य दिवस पखवाड़े में वीएचपी और बजरंग दल ने निकाली शोभा यात्रा। गढ़वा में मुख्यमंत्री आमंत्रण जिला स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन।
गढ़वा में मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने किया फुटबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन। बाढ़ के बाजितपुर में मुखिया समेत 3 की हत्या के विरोध में घंटों जाम रहा NH 31। औरंगाबाद में आर्थिक रूप से कमजोर 5 बेटियों का कराया गया सामूहिक निकाह। सासाराम में 2 साल से अधूरे पड़े ड्रेनेज सिस्टम से जगह जगह जलजमाव की स्थिति। सासाराम में रोजा रोड और अस्पताल रोड समेत कई इलाकों में जलजमाव से दुकानदार परेशान। सिवान के हुसैनगंज में रुद्र महायज्ञ को लेकर ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित। कटिहार के जैन अतिथि भवन में वृद्ध कल्याण समिति ने कराया 3 दिव्यांग जोड़ों का विवाह। औरंगाबाद में सांसद आपके द्वार का कार्यक्रम में सुशील कुमार सिंह ने सुनी ग्रामीणों की समस्या। नालंदा के राजगीर में फिल्म सिटी निर्माण के लिए अखिल भारतीय कायस्थ महासभा ने की सीएम से मुलाकात। पूर्णिया के वीर कुंवर सिंह संस्थान ने करुणी सेना ने शहीद जनरल रावत समेत 11 सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। पूर्णिया विष्णु महायज्ञ के लिए पक्की तालाब से 251 महिलाओं ने निकाली कलश यात्रा। गढ़वा में कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में संगम 2021 का आयोजन, बच्चों ने दिखाया अपना जलवा। शेखपुरा में स्लम एरिया की बच्चियों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकारी की कार्यशाला आयोजित। शेखपुरा रेलवे स्टेशन को रेल मंत्रालय ने दिया जंक्शन का दर्जा। बिहार के इकलौते टाइगर रिजर्व में फिर एक बाघिन की मौत, 2 महीने के भीतर 2 बाघिन की मौत से सख्ते में वन विभाग। कटिहार पहुंचा खाद से भरा रैक में 2500 क्विंटल खाद। IIT पटना के छात्रों ने बनाया नया कीर्तिमान, 40 छात्रों को मिला 40 लाख से ज्यादा का पैकेज। पटना में IT इंटरवेंशन से जुड़ेंगे पार्किंग स्थल, 37 पार्किंग स्थल चिन्हित। गिरिडीह के हिरला में PTS डीलर के खिलाफ लाभुकों का हंगामा। गढ़वा के करुआ कला में फूलों की खेती कर आत्मनिर्भर बनाए किसान। झारखंड से पहली टूरिज्म स्पेशल ट्रेन सेवा शुरुआत, 20 दिसंबर तक चलेगी ट्रेन। पलामू के करसो गांव में हाथियों ने फसलों को किया बर्बाद। गढ़वा का नराज डैम बना शराबियों का अड्डा, शराब की बोतलें खोल रही सरकार की पोल। बोकारो के सोनाबाद गांव में अचानक दिखे शिवलिंग को लेकर चर्चा तेज। बांका में शिक्षा की बेहतरी में 4था रैंक, निःशुल्क कैश कोर्स के जरिए जिले के मेधावी छात्रों को दी जा रही अच्छी शिक्षा। पूर्वी सिंहभूम के भालूखुलिया गांव में सड़क निर्माण में मची लूट। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रांची में 3 दिवसीय सेमिनार में महिलाओं के अधिकार और सम्मान पर चर्चा। पटना के अनुग्रह नारायण संस्थान में विचार गोष्ठी का आयोजन। नालंदा के राजगीर समेत बिहार शरीफ हरनौत रेलवे स्टेशन का रेल DSP ने किया औचक निरीक्षण। पंजाब के अमृतसर से भागी 2 लड़की सुपौल में भीमपुर के बेलागंज से रिहा कराई गई। और इस वक्त बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां तेजस्वी यादव पटना पहुंचे हुए हैं। पत्नी के साथ तेजस्वी यादव पटना पहुंचे हुए हैं। रात के करीब 1 बजे पटना पहुंचे तेजस्वी यादव। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, जिसमें तेजस्वी यादव अपनी दुल्हन को लेकर पटना पहुंच चुके हैं। दिल्ली से पटना पहुंचे हुए तेजस्वी यादव और आज महावीर मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए आपको नजर आएंगे। पत्नी के साथ पटन देवी भी जा सकते हैं तेजस्वी यादव। जैसी जानकारी पहले से ही सामने आ रही थी कि राबड़ी देवी पहले पहुंच चुकी हैं पटना और अब तेजस्वी यादव अपनी पत्नी को लेकर पटना पहुंचे हुए हैं। रात के तकरीबन 1 बजे के आसपास तेजस्वी यादव पटना पहुंचे और जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है कि आज महावीर मंदिर पहुंचेंगे, पूजा अर्चना की जाएगी और साथ ही साथ पटन देवी भी जा सकते हैं। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।